हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने मोमिनों को कितना लाचार बना दिया है, जिसकी झलक आज की डिबेट में आप देखेंगे। अब इनको समझ नहीं आता कि इस्लाम का दिफा कैसे करें। ये एक्स मुस्लिमों से रेफरेंस मांगते हैं कि कुरान से साबित करो, सही हदीसों से साबित करो, लेकिन मोमिन अपने दावे का रेफरेंस कुरान से नहीं देगा, हदीसों से नहीं देगा, बोलेगा नेटफ्लिक्स पर जाकर देख लो, वगैरह वगैरह। इनकी लाचारी को समझिए। इस्लाम को डिफेंड करने के लिए अब इनको नेटफ्लिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये है एक्स मुस्लिम मूवमेंट का जलवा, और ये तो सिर्फ वानगी भर है। डिबेट को पूरा एंड तक देखिए, इनका पूरा चिट्ठा आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात पे बहस हो रही है, लंबी बहस है। अब्दुल आ गए। अब्दुल 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 आए भाई। हाँ अब्दुल, आप जो है डॉक्टर इसरार अहमद की क्यों के दलीलें देते हो? सर नहीं लेते डॉक्टर इसरार की दलील। किसकी दलील लेनी है? आपकी जो भी ट्रांसलेटेड में आता है वो इंसानों में ही लिखा है, तो डॉक्टर इसरार अहमद ही उनके नीचे क्यों ऐसा लिख के आता है? भाई वो देखिए, बात सुने, कुरान.com पे आपके काला हजरत की ट्रांसलेशन नहीं है। मैं कुरान.com यूज करता हूँ। आपको मैंने कहा ना, काला हजरत की ट्रांसलेशन खुद पढ़ लें। मैंने आपको मना किया पढ़ने से? हम अपनी कुरान निकाल के आपको उसमें में कि हम आपको सुनाएंगे, तो क्या आप मानोगे? फिर बाद में आप दूसरी पेज नहीं पलटना आपको। मेरे प्यारे भाई, मैं उसी वक्त काला हजरत की ट्रांसलेशन खोल लेता हूँ। और बताएं, आपको काला हजरत की ट्रांसलेशन चाहिए ना? हाँ, ओके, वो खोल लेते हैं। आपके पास है ना कुरान? लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ना, अपने कुरान से पढ़ें, कहा था ना? हाँ, आपने पढ़ी थी ना? तो फिर आप आला हजरत की कुरान खोलो, आप आला हजरत को सुन्नी ना, काला हजरत की ट्रांसलेशन खोलो, सुन्नी दावत इस्लामी का कुरान खोलो। ओके, ये लो, काला हजरत का कुरान खोलते हैं। ये सुन्नी दावत इस्लामी, हाँ, और सुन्नी का गोली मारो, काला हजरत कंजुल ईमान ही खोलना ना। ये लो, कंजुल ईमान खोल लिया। दोस्तों, इस्लाम में बरेलवी फिरका सबसे ज्यादा कट्टर होता है। इनका आला हजरत अपने अलावा दूसरे फिरके को मोमिन नहीं मानता है। इनके लिए देवबंदी वहाबी गैर मुकल्लिदों का जबिया खाना भी हराम है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखो, चैप्टर नंबर 23 पे जाते हैं, जो मैं पढ़ रहा था। अब देखो ना, यहाँ पे मसला ये है कि आपके काला हजरत ने इसको से लिखा नहीं हुआ, ठीक है ना? अब मैं आपके लिए खोल लेता हूँ, रुक जाओ। किधर गया ये 23? ये देखिए ना, अभी कितना मुश्किल है इसमें जाना आप, लेकिन आपके लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा। 23, यार पीछे आपके बच्चे रो रहे हैं यार। घर पे आ गए भाई, इतने टाइम हो गए इसके लिए। यार किधर गया? एक तो काला की ये जो है ना, समा 34 ज्यादा नीचे कर दिया मैंने यार। मैं पारा पढ़ना शुरू किया, तो इसने पारों में से डिवाइड किया हुआ रात दिन। आयतों के नूर आ गए, अल मोमिनून आ गए। अच्छा, इसका हमने जाना था 14 पे। ओके, किधर गया नूर मोमिन? अच्छा जी, ये लें भाई जान, आपके पास आ गई। ये ले, ये आपके पास वही आयत आ गई। पढ़े सर। सुम्मा खलकना, पढ़िए। सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन। चले गोली मारे यार, अरबी को उर्दू पढ़ लें यार, ज्यादा आसान है आपके लिए, वो पढ़े। तो इसलिए क्या हाल है? मैं उनके शर्तों आदाब के साथ अदा। कहाँ पे शर्तें आदाब भाई? ये इस आयत के नीचे पढ़े। फिर हमने इसको पानी की बूंद को खून की फटकरी किया। फिर खून की फटकी को गोश्त की बोटी किया। फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां बनाया। फिर हड्डियों पे गोश्त बनाया। फिर इसे सूरत में उठान दी। तो बड़ी बरकत वाला अल्लाह सबसे बेहतर बनाने वाला है।
और हाँ जी। बेशक हमने आदमी को चुनी हुई मिट्टी से बनाया, फिर अच्छा उसे पना की बूंद किया एक लो जी, फूट ये बंदा उर्दू ठहराए। बिल्कुल नहीं जानता। जान आप कैसा पढ़ूं भाई? भाई बता हाँ? दिया, पढ़ दिया है, सुना दिया है। अब मुझे बताओ, अगर हम्म, अल्लाह सबसे बेहतर बनाने वाला है तो इसका हम्म। मतलब है अल्लाह अपने आप को इंसानों से कंपेयर कर रहा है या दूसरे खुदाओं से कंपेयर कर रहा है? अल्लाह बेहतर बनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। भाई अल्लाह यहाँ पे मैंने पूछा है, अल्लाह यहाँ पे हम्म, अपने आप को दूसरे खुदाओं से कंपेयर कर रहा है या इंसानों से कंपेयर कर रहा है? अल्लाह इंसानों से मतलब देखो, एक इंसान है, एक दूसरा इंसान है, वो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, वो कुरान नहीं पढ़ता, भाई आपको मेरी बात वो समझ आ रही है? नमाज नहीं पढ़ता। हाँ, आ रही है भाई। ये जो एंड में आपके अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ही सबसे बेहतर बनाने वाला है, इसका मतलब है कुछ और खुदा हैं जो बनाते हैं, जो तख्लीक करते हैं, जो खालिक हैं, उनमें से अल्लाह बेहतर खालिक है। राइट? आपकी ट्रांसलेशन भी यही कह रही है कि सबसे बेहतरीन खालिक है। अरबी में लफ्ज खालिक है, उन्होंने बनाने वाला बनाया हुआ है। यानी अल्लाह ने दुनिया बनाई है तो अल्लाह ने दुनिया बड़ी अच्छी बनाई है कंपेयर टू किसी और हम्म, खुदा के जिसने दुनिया बनाई हो। हम्म। तो कितने खुदा हैं दुनिया में? दुनिया में एक ही खुदा है। तो फिर अल्लाह क्यों अपने आप को कह रहा है कि वो बनाने वालों में से सबसे बेहतर है? अल्लाह नहीं कह रहे हैं, अल्लाह ही हमारे कह रहा मोहम्मद, है, ये सामने लिखा हुआ है, कुरान की आयत है, तुम्हारे जो ये है ना हमारे आला मोहम्मद हजरत की मुस्तफा। ट्रांसलेशन है। हम्म, करेक्ट। ओके, हम करेक्ट। हाँ, तो आला हाँ हजरत तो की ये ट्रांसलेशन आपके सामने। अब मुझे बताएं कि हमारे आला, अल्लाह हाँ हाँ, कितने हमारे आला हजरत का कहना है कि अल्लाह जो करेंगे नेक करेंगे, अच्छा ये ही कहाँ लिखा करेंगे। हुआ है? ये इस आयत में कहाँ लिखा हुआ है? अरे आयत के हिसाब से ही ऐसा ही है भाई। तो कहाँ लिखा है ना? अब काला हजरत आपको की जो ट्रांसलेशन बनाएंगे भी है, अच्छा ही सुनो बनाएंगे। सुनो सुनो। अब ये हम्म, ट्रांसलेशन हम्म, भी है, उसके लेफ्ट साइड पे हम्म, उसकी बातें भी लिखी हुई हैं। मुझे हम्म, बताओ कि जब अल्लाह कह रहा है मैं हम्म, बेहतर, बेहतर होने के लिए कुछ बुरा होना चाहिए, कुछ अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन उस अच्छे और बुरे में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह का है। अब चूंकि सबसे बेहतर अल्लाह का है, तो भाई हम्म, साहब इसका मतलब है कोई ऐसा है जिसने बेहतर नहीं बनाया मगर ठीक ही बनाया। कुछ ऐसा है जिसने बिल्कुल ही बुरा बनाया। बेहतर होने के लिए अगर मैं कहूं कि तुम हम्म, अफ़ज़ा बेहतर बना सकते हो, तो इसका मतलब है कोई और बंदा है जो रूह अफ़ज़ा इतना अच्छा नहीं बना सकता। बस, राइट? अल्लाह जो है राइट। लफ्ज़ यूज़ कर रहा है बेहतर। बेहतर होने के लिए कोई बुरा होना चाहिए। इसका मतलब है तुम्हारा रब जो है, वो अपने आप को दूसरे रब्बों के साथ कंपेयर कर रहा है। देखो, ये मैं आपको बता दूं, मैं सुन रहा हूँ साहब, बताना की कोशिश करें ज़रा। मैं आपको बता दूं, जो हमारा कुरान है ये नाजिल हुआ है, वो हमारे मोहम्मद मुस्तफा मैंने सल्लल्लाहु आपसे अलैहि पूछा? वसल्लम पे। मैंने एक आपसे मिनट, बात पूछी? नहीं, नहीं, ये बात एक पूछी? मिनट, मैं भाईजान जो उसी पे सवाल है टॉपिक में। उसका जवाब देना है कि सर देखिए, मैंने आपसे पूछा गाड़ी बनाने का तरीका क्या है? सुनो, सुनो, तो वो हमें समझाने के लिए, वो हमें समझाने के लिए वो ऐसा लिखा है कि नहीं, अल्लाह एक ये बेहतर ही करेगा। तुम्हारे नबी का कलाम है या तुम्हारे अल्लाह का कलाम है? ये मेरे अल्लाह का कलाम है, मेरे तो नबी पे तुम्हारा नाजिल हुआ है। तुम्हारा जो अल्लाह है वो कह रहा है कि अल्लाह सबसे बेहतर बनाने वाला है। अब मेरा सवाल ये है, बेहतर के लिए कोई बुरा बनाने वाला होना चाहिए। अल्लाह किस से अपने आप को मुआजना कर रहा है, कंपेयर कर रहा है? सिंपल सवाल है, किससे आदम, कंपेयर कर रहा है? इंसानों से कंपेयर कर रहा है, खुदाओं से कंपेयर कर रहा है? अपने आप को वो किससे कंपेयर कर रहा है? आदम आपका क्या कहना है इसको? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई, ये आपका नहीं, कुरान है। नहीं, मैं तो नहीं, आपसे लेकिन पूछ रहा हूँ आप, किससे कंपेयर कर रहा है?
किससे कंपेयर करेगा? इसी से लोगों को समझाने के लिए ये चीजें हैं। समझाना समझूना नहीं है यहाँ पे कोई। अल्लाह तो कहता है मैं कुरान लोग से लोगों गुमराह को गुमराह होते करता हैं। हूँ। अल्लाह कहता है मैं कुरान से ही लोगों को गुमराह करता हूँ। उसे करने दो गुमराह, वो नहीं। गुमराह करने वाला शैतान है। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, हम्म। यहाँ पे तुम्हारा खुदा अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है बनाने के अंदर? मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पे जो तुमने अभी नेटफ्लिक्स पे अभी एक मूसा के ऊपर हमारे वो आया है, एक मूवी आया है, आप देख लो। अब उसमें अल्लाह जब मूसा को बुलाते हैं, हाँ, तो ऊपर से उनको वो गुमराह कर रहे थे, वो गुमराह के रास्ते पे थे, उनको बुला रहे थे वो ऊपर से। अब अरे जो भाई, पहाड़ थी वहां से भाई, आवाज आ रही थी कि भाई ओए तुम अब्दुल, गुमराह पे हो, तुम अच्छे रास्ते पे आओ। अब्दुल, हाँ जो हाँ। नेटफ्लिक्स में मूवी है ना मूसा के ऊपर, हम्म, वो हम्म, कुरान की नहीं है, हाँ। ठीक है? वो कुरान से नहीं है, और वहां पे तब उसके किस पे खुदा है? का नाम अल्लाह भी नहीं है, ठीक है? हाँ। ओके, वापस चलते हैं। हम यहाँ पे बात कर लेकिन रहे हैं मूसा का अल्लाह। सुनो 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 सुनो, नहीं नहीं सुनो, नहीं नहीं मूसा। अब्दुल, एक बात सुनो पहले गौर से। यहाँ पे समझाने के लिए अगर तुम्हारा अल्लाह तो भी बात कर रहा है ना, तो समझाने के लिए भी वो ये बता रहा है कि वो बेहतर बनाता है। किससे बेहतर बनाता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर तुम्हारा अल्लाह समझाने के लिए कह रहा है, मुझे समझाने के लिए कह रहा है, तुम्हें समझाने के लिए कह रहा है ना, वो कह रहा है वो बेहतर बनाने वाला है, तो किससे बेहतर बनाने वाला है? तुमसे? तुमसे बेहतर बना सकता है, या किसी और खुदा से बेहतर बना सकता है? किससे बेहतर बना सकता है? यही मूवी है बोले। यहूदियों से भी बेहतर बना देंगे, टेस्टामेंट क्रिश्चियनों से भी बेहतर बना देंगे। इंसानों से और कंपेयर कर भी रहा है यानी कई अपने आप को, यानी कि तुम्हारा खुदा अपने आप को इंसानों से कंपेयर कर रहा है। हमें इंसानों के कंपेयर कर रहे हैं, वो अपना हमें नहीं कर रहे हैं। वो अपना ही कर रहा है ना। तो बरकत नहीं वाला है तुम्हारा खुदा, जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। देख लिया, देख क्या बनाता है वो? आप लोगों को उल्लू बनाता है ना बेसिकली। उसने आपको नहीं उल्लू बनाया हुआ है। भाई, तुम्हें क्या चाहिए यार, जो तुम इस्लाम की इतना बुराई तुम कर रहे हो? भाई बुराई तुम यार, अगर कुरान की क्यों आयत कर पढ़ना रहे बुराई हो करना भाई? है? तुम भाई क्यों साहब, उसकी बुराई कर रहे हो? उनके ऊपर भी और भी मजहब है, और हिंदू हिंदू भी है, बहुत सारे लोग हैं, उनकी तुम बुराई नहीं करते, तुम इस्लाम के ऊपर यार इसके टॉपिक उठाते हो। भाई ऐसा तो नहीं कि तुम खुद ही हिंदू हो। ओ भाई, हाँ मैंने तो तुम्हें कहा है कि जाकिर नाइक बैसाखी भी यूज पहले हिंदू करनी था, है तो पहले पूरा करो ना। हिंदू धर्म का पढ़ा, फिर उससे बुराई आती है, तुम भी और वही कर रहे भाई, हो। तो बैसाखी यूज करनी है तो करो ना, बताओ ना, कंपेयर करो ना। किसने मना किया कंपेयर करने से? उनको जब वो सामने वाला बंदा कंपेयर कर रहा था, तुम बोले नहीं नहीं, नीचे उठाते जा रहे हो, नीचे उठाते जा रहे हो, बोले अब इधर लिखा है। अभी जो आए थे अबे, उसमें वो कंपेयर नहीं कर रहा था, वो तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, जो कि तुम्हारी पहुंच और समझ से बहुत हम्म, ऊपर है। ठीक है, जिस हाँ लेवल पे मैं उससे बात कर रहा था, उस हाँ लेवल हाँ। पे तुम पहुंच ही नहीं सकते अगले 10 जन्म लेने के बावजूद। उसको छोड़ दो। जो मैं उसको समझा रहा था वो इज्तिहाद के ऊपर था, और हदीसों की चेन ऑफ नरेशन में किस बंदे ने किस बंदे को जब कहा जाता है, तो किस तरीके से किसकी बात को लिया जाता है, वो एक सेपरेट डिस्कशन है। आप उस लेवल के पास भी नहीं फड़कते, उसको छोड़ दें आप। ठीक है, आप अपने लेवल पे मेरे साथ बात करें। आपने कंपेयर करना है अपने अल्लाह को, तो करें ना भाई। अल्लाह सबसे बेहतर बनाने वाला है, मतलब अल्लाह हम लोगों को सबसे बेहतर बनाए। नहीं, ये नहीं लिखा हम लोगों को सबसे बेहतर बनाया, वो लिखा है सबसे हाँ बेहतर बनाने वाला है। हाँ, तो इसका बनाने मतलब वाला। है कोई और भी है बनाने वाला ना, तो कोई नहीं, और कोई बुरा और है ही बनाया। नहीं, नहीं तो कोई और कोई बुरा और बनाया है ही तो ही नहीं। बेहतर हुआ ना। एक सेकंड, तो फिर कोई नहीं और बुरा बनाया तो बेहतर है ना। बेहतर होने के लिए कोई और बुरा होना चाहिए ना, बुरा बनाने वाला, वरना बेहतर कैसे है? अच्छा हो सकता था, बेहतर नहीं हो सकता था। भाई, दुनिया में कई सारे धर्म है, कई सारे लोगों के अलग अलग प्रकार के मानने वाले हैं। तो क्या कई सारे हाँ लोगों के जो अलग अलग प्रकार के मानने वाले हैं, क्या उनके हाँ। खुदा ने उनको बनाया? तो अल्लाह कहता है मैंने तुमको बनाया। हम्म, ऐसा ही है। हाँ। ओके दोस्तों, हिंदुओं के खुदा ने हिंदुओं को बनाया है, क्रिश्चियनों के खुदा ने क्रिश्चियनों को बनाया है, देखो
इनके खुदा ने मुसलमानों को सिर्फ बनाया, याद रखिएगा, इन्होंने कह दिया। देखो देखो देखो, उनका किताब, उनके लोग, वो जाने, उससे अपने से नहीं है, हम अरे सिर्फ अपना देखेंगे। तो अपने को भी पूछ रहा हूँ तुम्हारे को, हाँ, कि तुम्हारे वाला कह रहा है कि वो बेहतर बनाने वाला है। किस खुदा से कंपेयर कर रहा है अपने आप को? श्री भगवान से, श्री राम से कंपेयर कर रहा है, श्री कृष्णा से कंपेयर कर रहा है, श्री कितनी जीसस से इज्जत से कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है अपने आप को? कितनी इज्जत से नाम ले रहे हो दोस्त। तो मैं तो सर सारे ये जिस भी हाँ, मजहब को मानते हैं, ये कितनी इज्जत से, यही आप यही हो, मुझे मालूम पड़ गया, इसलिए तो मैंने आप कितनी इज्जत से नाम लिया। मैं कोई भी सर हो आप, बहुत, वाह, मैं सबको किसी का इज्जत भी देता हूँ मजहब सर, आपके है, अल्लाह को भी इज्जत आप दे रहा थोड़ा हूँ सर। तहजीब रखिए। तुम तो यार अल्लाह एकदम के वो साथ, निकल। अल्लाह के साथ तो अरे शरी नहीं ना लगा सकते, लेकिन हिंदू मसला में हो आप जाता सब ना। में अरे फर्क नहीं है। निकाल, नहीं, लेकिन हमारे हिंदू में प्यारे क्या मोहम्मद है? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इतनी इज्जत से तो नाम नहीं लिए थे अभी तक, लेकिन तुम मैं सर दूसरों हंसने के वाला। खुदाओं की बात हंसने कर वाला रहा हूँ, वीडियो हो गया दूसरों के हाँ, खुदाओं की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बहुत इज्जत से ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे तुम उन्हीं खुदाओं में की हो। सर मैं खुद भी एक खुदा हूँ, मैं तुम भी श्री साबित। आदम सीकर हूँ, हाँ, मैं श्री श्री आदम सीकर यादव। हूँ। अच्छा, हाँ, शिखर हो, शिखर। चल शेखर कर लो, कोई बात नहीं, मैं श्री आदम शेखर हूँ। और बताओ। अच्छा, हाँ, तो तुम उन्हीं में की हो। मैं उन्हीं में से हूँ। और बताओ। हाँ, तो उनमें में की हो, तो आप दूसरे की किसी भी धर्म की बुराई मत करो, कोई भी हो भाई, कोई भी मतलब। कोई भी हो। हम्म, अच्छा एक बात सुनो, अगर तुम्हारे हम्म, मोहल्ले में कोई बंदा हो हम्म, जो हम्म, जो जो लड़कियों का रेप करता हो, चोरी करता हो, डाके डालता हो, क्या आप उसकी बुराई हाँ, करोगे कि नहीं? करेंगे। तो सर मैं वही तो कर रहा हूँ, एक मोहम्मद था, चोर था, डाकू था, अरे, लड़कियों का रेप अरे, करता ओए था, ओए तो मैं ओए उसकी बुराई क्यों ओए ना करूँ? ओए ओए हाँ ओए, बोलो सुन तो जाओ। भाई, आपकी कुतब में लिखा हुआ है ये भाई। तुम कुरान में दिखाना पड़ेगा, जो हमारे आला हजरत में जो कुरान है उसमें ओ, तुमको दिखाना मैं, पड़ेगा। अगर आला हजरत के कुरान में लिखा हो कि मुसलमान सहाबा इकराम मोहम्मद पर चोरी का इल्जाम लगाए, तो आप क्या करोगे? और चोरी के इल्जाम लगाए, ये अलग बात हो गई। इल्जाम लगाए, हाँ इल्जाम मतलब लगाए, ये अलग बात हो गया हाँ, कि इल्जाम लगाए। हाँ, यार एक सेकंड बात सुनो। ये तो अगर एक आप सेकंड सुनो बात सुनो सुनो, सुनो, आप मेरी बात, सुनो। आप मेरी कोई सुनो। चोर, अब चोर पे कोई भी ही मैं, अरे सहाबा तुम अकराम, बोलने नहीं देते हो यार, जब सहाबा हमारा अकराम चोरी का इल्जाम लगाए, आम बंदा नहीं लगाए, सहाबा अकराम लगाए, हाँ, आम बंदा नहीं लगाए, सहाबा लगाए, सहाबा। और ये भी उसमें ये भी जिक्र होना चाहिए जो तुम बोल रहे हो ना, कोई बलात्कार करता है, कोई ये मैं करता है, बलात्कार रेप भी दिखा करता देता हूँ, पहले है। बारी बारी करें, पहले बलात्कार नहीं, देखना है या पहले नहीं, पहले ये देखना है? मेरे आला हजरत के ये कुरान में हाँ आला लिखा हजरत, रहना चाहिए ओके बाद आला में। हजरत, हाँ, ये लें आला हजरत, ये देखें, ऊपर चलते हैं, ये देखें। आला हजरत कहते हैं, बेशक मोमिन या पहुंचे हुए ईमान वाले वो हैं जो अपनी नमाजों में रगड़ रगड़ के नमाजें करते हैं, और जो बेहुदा बातों की तरफ इक्तफा नहीं करते हैं, और वह ज़कात देते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर अपनी बीवियों या शरई बांदियों पे जो उनके हाथ की मालिक हैं, तो उन पे कोई मलामत नहीं। जनाब, अब आपके काला हजरत ये फरमा रहे हैं कि आप लड़कियों को पकड़ो, उनकी इनको बांदी बनाओ शरई तौर पे और उनके साथ रेप करो। ये आपके आला हजरत फरमा रहे हैं। जी सर। और ये देखें फे 5 की तरह, अपनी बीबियों और बांदियों के साथ जायज तरीके पे कुर्बत करने में, भाई भाग गया, अब्दुल भाग गया। यार इतनी जल्दी से मैंने दिखा दिया यार, अब्दुल भाग गया। यार देख लो यार दोस्तों, दोस्तों ये काला हजरत का मानने वाला भाग गया उसी वक्त। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने मिनट नहीं लगाया और वो भाग गया। अब आप लोग हंस रहे हो यार। दोस्तों आज की डिबेट को लेकर आपकी जो भी फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का
ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।